जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मेरे बड़ा बेटे के लिए सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी ने एक मैसेज में बोला था, तेरा बच्चा सीढ़ी से गिर जाएगा, ऐसा कुछ मैसेज हमने सुना था। तो मेरा बड़ा बेटा स्कूल गया था। तभी सीढ़ी से फिसलकर उसका पैरों में लग गया। और घर आकर उसका पैर भी फूल गया था। तभी पेन भी हो रहा था। मैंने गुरुजी का और संध्या बेला में गुरुजी का जलप्रसाद बनाकर चंदन टीका लगाया और जलप्रसाद भी खूब करके लगाया। और गुरुजी को बोल रहा था। फिर कुछ ही सेकंड के बाद उसका पापा आया। और गुरुजी का चमत्कार देखो संगत जी। गुरुजी ने मेरे पति अंकल को बुद्धि ब्लेस करा। तभी डॉक्टर के पास फ़ोन करके दवाई मंगवाया। और डॉक्टर भी दे दिया, प्रिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में दे दिया। तभी वो दवाई लेकर आया और गुरुजी को बोल रहा था। गुरुजी का जल प्रसाद लगाया, गुरुजी का बिल दवाई प्रेस करके वो भी उसको खिला दिया। तभी कुछ देर बाद वो उठ पाया। और नेक्स्ट दिन एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम भी दे आया। और बोल रहा है, मम्मी मेरे दर्द पैर में ज़्यादा दर्द नहीं है, थोड़ा थोड़ा दर्द है। वो अब मैं फिर इस संध्या वेला में एक बार गुरुजी का जल प्रसाद दे दिया। और बोल रहा है, मम्मी अभी आराम मिल रहा है, गुरुजी को थैंक यू बोलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कैसा कैसा चमत्कार दिखाया। और मेरा छोटा बेटा को भी गुरुजी ने ब्लेस करा है। उसको कैंप में एनसीसी कैंप में भेजा है। और मेरा पति अंकल को भी ब्लेस करा है। उसका कामकाज भी अच्छा से चल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसी तरह सारे संगत परिवार को ब्लेस करो। सुमन आंटी को ब्लेस करो, उसका परिवार को ब्लेस करो, यूनिवर्स को ब्लेस करो। और मेरा वेस्ट बंगाल को सभी लोग को सद्बुद्धि दो। सभी अंकल आंटी को प्लेस करो, बच्चे लोग को प्लेस करो गुरुजी। जय गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरा एक माता रानी का अमावस्या में माता रानी का एक पूजा में मुझको गुरुजी ने ब्लेस करा है जाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं जाऊंगा। और गुरुजी का शुक्राना भी अदा करता हूँ। और मेरा पूरा परिवार जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने बोला है, बेटी आप तू ऐसी ऐस करेगा, तेरे पैसा की कमी कभी नहीं होगा, तुझको ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे सर पे मेरा हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने कैंसर का सत्संग सुनाया। और बच्चों के लिए कि पुलिस केस में सत्संग सुनाया। और हार्ट के प्रॉब्लम के भी सत्संग सुनाया गुरुजी ने। सभी को छोटे छोटे में कैसे काट देता है मुझको मालूम नहीं। गुरुजी तो महाशिव है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। वो तो भगवान है गुरुजी। और माता रानी को लेकर गुरुजी ने मुझको ब्लेस करा है। और राधा रानी को भी नाम जप करने को बोला है। राधा रानी का भी कृपा है। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने ऐसे तरह छोटे छोटे चमत्कार भी दिखाता है, ब्लेस भी करता है, डांटता भी है। गुरु जी मुझको ऐसी है ऐस कराता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी तरह गुरु जी सबको ब्लेस करो। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय राधा रानी की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सुमन आंटी को ब्लेस करो, उसका परिवार को ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरुजी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। कल का मैं सत्संग करना चाहूँगी कि कल मेरे घर पे एक तो गेस्ट आने वाले थे और मेरा गैस चला गया। भाजी बन गई, लेकिन रोटी बनाते-बनाते 2 रोटी बनाई और गैस चला गया, तो मैं बहुत टेंशन में थी। तो मेरे घर पे गेस्ट जो आए थे, उन्होंने अपनी पहचान से, ये मेरी गुरुपा की कृपा है कि उन्होंने अपनी पहचान से मुझे गैस का बाटला मँगवा के दिया। शुक्राना गुरुपा। ये आपकी कृपा थी कि मेरे गेस्ट कोई भूखे नहीं रह पाए और अच्छे से अच्छे से उनकी सेवा कर पाई। शुक्राना गुरुपा। क्योंकि गुरुपा किसके रूप में आते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है गुरुपा ने मेरा काम आसान कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गैस का बाटला भी आ गया और मेरा काम भी अच्छे से हो गया और मेरे जो गेस्ट आए थे वो खाना खा के और अच्छी से खुशी खुशी घर पे गए। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने इतने अच्छे तितली के रूप में दर्शन दिए मुझे, उसके लिए भी गुरुपा अनंतम कोट शुक्राना। और रात को थोड़ा मुझे घर में प्रॉब्लम हुआ था। गुरुपा ने बोला था कि तेरे घर में संकट है, तो जो संकट आने वाला था, तो गुरुपा ने जिस तरह से मुझे बोला था, तो थोड़ी मेरे पति अंकल के साथ बहुत बड़ी बहस हो गई थी। इतनी बड़ी बहस हो गई थी कि उन्होंने मुझे बहुत खरा खोटा सुनाया मेरे खानदान के ऊपर, मेरे पे बहुत, और मैं रोई भी बहुत। लेकिन गुरुपा की कृपा से मैं चुप हो गई और फिर सुबह तक सब ठीक हो गया और सुबह जब मैं उठी तो सब नॉर्मल हो गया। शुक्राना गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हर मामला संभाल लिया। शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वता भला। सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत नूं जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं सॉरी सत्संग ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सुमन आंटी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सुमन आंटी, आज मुझे सुबह को मैं अमृत वेला कर रही थी, तभी गुरुजी का स्वरूप मेरे आगे आया, सामने आया, और देख रही हूँ कि गुरुजी आ रहे हैं, और मैं तो बहुत खुश हो गई। और मैं वैसे भी अमृत वेला ही कर रही थी, मेरी आंखें बंद थी, देख रही थी कि गुरुजी आ रहे हैं, और गुरुजी आ गए हैं। और वहाँ पे मेरी एक प्लेट पड़ी थी मंदिर में गुरुजी के आगे, वहाँ पे तिल का लड्डू था, तिल की चिक्की थी। गुरुजी तिल का लड्डू उठाते और खाते। सुमन आंटी, मैं तो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई।
आँख खोल के देखूँ तो गुरुजी नहीं थे और मैं बहुत निराश हो गई। फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, गुरुजी ने दर्शन तो दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, फिर आप कभी आओगे गुरुजी? फिर एक बार आके दर्शन दे दो, मुझे बहुत खुशी होती है आप आते हो तो। चाहे अमृत वेला में दे दो, चाहे ऐसे ही घर आ जाओ गुरुपा, मगर आओ गुरुपा, मैं आपका बहुत इंतज़ार करती हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया, बेटा मैं तेरी ज़िंदगी में वो लोग आएँगे जो तुझे सँभालेंगे हर मोड़ पर। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, पति है नहीं, तो न जाने गुरुजी वापस बच्चों को बुलाएँगे। बच्चे तो वैसे ही मुझसे नाराज़ है, बात नहीं करते। शायद लगता है गुरुजी उन लोगों को मिलाएँगे मुझसे और वो लोग मुझे अब सँभालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे भी संगत जी, एक लेडीज़ के लिए अकेली ज़िंदगी जीना बहुत कठिन है। ये तो गुरु पास साथ में है, तो अच्छा है, वरना अकेली ज़िंदगी बहुत कठिन है संगत जी। अकेला जीना, बीमार हो कोई करने वाला नहीं, खुद ही करना और कैसी हालत हो जाती है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ संगत जी। चलो गुरुजी ने ये मैसेज दे के मेरा दिल बहुत खुश कर दिया कि चलो बच्चे वापस आएँगे, गुरुजी मिला देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सबदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सबदा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सबदा भला। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। संगत जी, अब मैं ये सत्संग शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। बाद में फिर मैं दूसरा सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। सुमन आंटी, मेरा ये सत्संग आप शेयर कर देना। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरुपा। इसी तरह आप आते रहो, मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा तो लगेगा कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरुपा आते हैं मुझसे मिलने के लिए। जय गुरु जी, वैसे तो आपका स्वरूप है गुरुपा, वैसे आप अगर आते हो तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जल्दी आ जाना गुरुपा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ सत्संग संदेश ਦਿੱਤਾ कि गुरु जी ने किया कि टेलीपैथी संदेश है कि चमत्कार तेरे घर में होने वाला है, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तुझे ब्लेस कर दिया है, बसंत पंचमी तक तेरे घर में खुशियां आएंगी, तेरी एक बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। तेरे बच्चे तेरे खानदान में तेरी खानदान में पूरे खानदान में मिसाल बनेंगे। तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे मुंडे दा तू फिक्र ना कर, तेरे मुंडे ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਬਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਤਸੰਗ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਵਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਚੀਨੀ ਚਾਵਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੁੱਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ,
सुख तेरा दिता लईए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी तुसीं रात ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ 3 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵਪੁਰਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਸੁਖਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਡਮਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਰਸ਼ੂਲ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉੱਠਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਦ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਝੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना शुकराना शुकराना। हाँ, जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पाद के पावन से चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु पाद के इस पावन सत्संग को मैं मिथिला पे गुरु पाद के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु पाद के जो प्यारे चैनल है सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। और सुमन जी और उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो मेरे सत्संग को शेयर करें। और सुमन जी जो है आपकी बहुत ही प्यारी बेटी हैं, वो हर जो है संगत के सत्संग को बहुत ही प्यार से आपके स्टेशन तक पहुँचाती है। इसके लिए सुमन जी का बहुत बहुत शुक्राना है। उन्हें हमेशा खुश रखें, कृपा उनकी हर विश पूरी करें, उन पर अपना हमेशा मेहर भरा हाथ रखें, उनका परिवार और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं आज के सत्संग को गुरु पाद के पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरु पाद का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। गुरु पाद हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं और हमें हमारी सारी विशेष पूरी करते हैं। हमारे मन में आई छोटी सी बात को भी गुरु पाद जो है वो सुन लेते हैं और बहुत ही प्रेम भाव से उसको जो है वो गुरु पाद अपने बच्चों से दिखाते हैं। हमें हमेशा हर संगत सोचती है कि हमें गुरु पाद ज़्यादा प्यार करते हैं। सब संगत देखें गुरु पाद के लिए उनकी हर संगत एक समान है और सबको बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए गुरु पाद का बहुत बहुत शुक्राना है। हमें हमारी किस्मत और हमारा जो है कुछ तो कर्म अच्छा होगा कि हमें गुरु पाद ने अपनी संगत बनाया और हम सभी संगत जो है गुरु पाद से बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो गुरु पाद जो है जब से हमारे जीवन में आए उससे पहले भी तो जीवन अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा और अच्छे से अच्छा मतलब बेस्ट हो गया है। तो गुरु पाद का बहुत 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 शुक्राना करते हैं, दिल के हर कोने से शुक्राना करते हैं। अभी तो हर चीज़ में ऐसा होता है कि कुछ भी हो तो कोई नहीं, गुरु पाद हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। तो गुरु पाद की एक महिमा का जो है वो सभी संगत को साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु पाद जो है जिस समय गुरु पाद मैं अध्यक्ष रूप में हमारे साथ थे उसी समय की बात है। और मेरा जो बेटा है वो बहुत छोटा था और मैं अपनी मम्मी के हमें हांगकांग आना था तो मैं अपनी मम्मा के पास हम बैंगलोर से शिफ्ट हुए तो दिल्ली। और फिर उसके बाद हमारी मम्मा मतलब हमें उसी दिन हमें जाना था। उसके बाद मेरे हर मम्मा ने के पास हम जो है वो जो बैंगलोर से सॉरी देहरादून से बैंगलोर जाना था तो हमें जो है मेरी मदर मतलब फादर इन लॉ को मेरे हस्बैंड जो है वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया उन्होंने। और हम जो है हम वहाँ थोड़ी मम्मी के पास छोड़ दिया हमको, मैं मेरे बेटे को। तो मम्मा जैसे इसमें हस्बैंड उनको छोड़ने के लिए गए थे उसके बाद हमको वापस आकर हमको भी जाना था। तो मैं
मम्मा के घर में जब मैं अपने घर पे थी मम्मा के पास, तो मैं अचानक मेरा बेटा जो है बहुत रोने लगा। और वो थोड़ा रुका, वो लगातार रोता रहा, रोता रहा। हमने उसके लिए बहुत कुछ क्या सोचा, कोई नज़र लगी है क्या, वो बता दिया हमने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमने डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने भी कहा कि ये शायद थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल होगा। उन्होंने देखा, बोला ठीक हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो फिर भी रोता ही रहा। ये तो रात में पूरी लगातार रोता रहा, छोटा-सा बच्चा था। तो मैं सोचा ये क्यों रो रहा है इतना? ऐसे क्यों इतना परेशान हो गई कि पूरी मतलब 2 दिन हम उसको मैं कंधे गोदी में उठा-उठा कर ही मैं जो है वो चलती रही, और वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हमें जब किसी ने हमें कहा कि तुम जो है कोई और डॉक्टर को, उनको कोई झाड़ने वाले को दिखाओ। तो उस समय पता नहीं था, हम गुरु से जुड़े नहीं थे। हमने वहाँ पर झाड़ने मंदिर में मैं झाड़ने के लिए भी लेकर गई। वहाँ पे भी उन्होंने झाड़ा, उसको फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। तो मैंने मम्मा ऐसे ही बैठी, तो हमें मम्मा को एकदम ध्यान आया, और मुझे एकदम ध्यान आया कि मैं एक बार जब वो पैदा होने वाला था, उस वक़्त मैंने एक जो है माता के पास गई थी। हमारे घर के पास एक लेडी थी जिसको कि माता आई थी लेने, उन्होंने बताया था कि मतलब तुम्हारे घर में एक मतलब बच्चा होगा, वो बेटा होगा फ्राइडे के दिन, और वो जब होगा उसके बाद उसको लेकर मेरे दरबार पे आना आशीर्वाद लाने के लिए। क्योंकि उन्हें कहा था कि तुम्हारा मतलब तुम्हारे किसी ने गोद बाँधी हुई है, तुम्हारा बच्चा नहीं होगा। जबकि मैं बच्चा के पूछने नहीं गई थी। हम मेरी मदर सिस्टर लोग बहुत बीमार थी, बिस्तर पे थी वो बहुत साल से। हम उसके लिए पूछने के लिए गए थे, और उसने बोला कि इसके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर जो भी वो किसी ने पता नहीं काला जादू क्या किया हुआ था। वो जो है इतने साल से 12-15 साल से वो बेड पर ही थी, और वो मूव भी नहीं, मतलब वो करवट भी नहीं ले सकती थी। तो इसलिए हम पूछने के लिए गए, और वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छा उसका स्वभाव था, लेकिन बहुत कष्ट से झेले थे। तो हम जब उन्होंने मेरे बारे में बताया कि ऐसे, तो हम शॉक रह गए, क्योंकि हमें तो अपने लिए मैंने तो अपने लिए पूछा भी नहीं था, क्योंकि मेरी तो नई शादी हुई थी, मैं बहुत छोटी थी एज की। तो मेरे को लगा कि अभी से हमें बच्चा का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन उन्होंने जब बताया था, तो उसके बाद ही उन्होंने मेरे धागा बाँधा था, और मेरे पेट में, और कई साल तक वो जो है जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो वो पूरे 6 महीने, जब भी 9 महीने हैं, वो कई बार मैं गिरी, कई बार कुछ भी हुआ, लेकिन मेरे को मतलब बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तो हमने हमने सोचा, हमने माता से कहा था कि हम आएँगे जब बच्चा होगा, लेकिन हम भूल गए थे। तो फिर हम उसको बच्चे को लेकर मेरी मम्मा ने बोला चलो हम पर चलते हैं, हम वहीं पर गए थे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, उन्होंने हमें दूसरी जगह भेज दिया। पड़ोसी ने कि उन्होंने किसी ने उनको घर पक्ष ने मतलब दिया है एज़ अ गिफ्ट। तो वो संगतों ने, जो भी उसके मानने वाले थे देवी के, माता के, तो हम जैसे उसके घर के पास पहुँचे, मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, इतने में ही मेरा बेटा तभी भी लगातार रो ही रहा था। और वो जब हम उसके पास से गए, तो माता रानी के पास छोड़ दो बच्चे को नीचे, और मैंने बच्चे को छोड़ा, और बच्चा जो है वो वहाँ छोटा-सा बच्चा जो कि 1 साल का भी नहीं था, 6-5 महीने का, और वो बच्चा उनके चरणों पर गिर पड़ा, और माता के सिर पे चरणों पर गिरकर वो बस उससे माथा टेकने लगा। तो हम बहुत आश्चर्य हुए, और एकदम चुप हो गया। तो वो उन्होंने बच्चे को उठाया गोद में, और वो देखा बच्चा, वो चुप रहा, कुछ उसने जो 2 दिन से लगातार रोना चुप हुआ। तभी उन्होंने कहा, माता ने, कि ये जो है, इसको तुम अब लेकर आए हो, मैं तब कब से बोला था। तो हमने बोला, हमें ऐसे-ऐसे हमको ध्यान में से उतर गया। तो उन्होंने फिर बोला कि ये बच्चे के जो है कान में कुछ प्रॉब्लम है, आप इसका कान दिखाओ या एएनटी को, इससे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे कहते ही उसने एकदम उन्हें पकड़ा, और ऐसे बता दिया। और हम उसी डॉक्टर के एएनटी के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि इनके कान के अंदर जो है वो दूध चला गया है, जिससे कि वो इतना रो रहा है, उसे पेन हो रहा है। दूध फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए, तो मैं लेट के कराया या कुछ भी किया, उस वक्त उसके कान में चला गया। तो फिर उसने मेडिसिन दी, उसके बाद मेरा बेटा जो है रोना बंद हो गया, और ठीक होने लगा, और कुछ समय में वो एकदम ठीक हो गया। तो मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी माता और माता का। उन्होंने माता रानी का उन्होंने माता रानी के रूप में जो है, वो जो लेडी थी के रूप में माता रानी आई, और उन्होंने मेरे बच्चे को जो उसके कंडीशन से हमें अवगत कराया, और हमने उसका इलाज कर सके। तो और वो एकदम ठीक हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इतने साथ में हमारे साथ थे, और आपने इस तरह से हमारे बच्चे की भी रक्षा की, और हमारी भी रक्षा की। तो इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह से गुरुपा ने कई बार हमें मतलब बचाया। बेटा कई बार छोटा था, तो कई बार वो गिरा, और मतलब लेकिन उसकी इतनी बुरी तरह से चोट लगी, लेकिन वो ठीक फिर भी एकदम मतलब कटा थोड़ा सा, तो वो ठीक हो गया। मैं बहुत जल्दी उसे रिकवर किया। इस तरह से गुरुपा ने उस पर बहुत मेहर की। गुरुपा मेरी मम्मा पे भी मेहर कर रहे हैं। मेरी मम्मी कहती हैं
वो रोज़ कृपा का मंत्र जाप करती हैं और उनके जो है वो अभी बेटर है। वो भी कह रही थी कि मतलब जो है सभी कहने लगे संकट तुम पे आया था। ये जो है कोई बैल जो है तो कोई जो है तो कहता है एक यमराज जो है बैल के रूप में आकर तुमको उसने मारा और कृपा ही थे जिन्होंने कि बच्चों के रूप में आकर तुम्हें बचाया। जबकि उस समय वहाँ पर बच्चे इतनी दूरी में थे कि आवाज़ सुनाई भी ना देती। तो जय गुरुजी मेरी मम्मा को नई ज़िंदगी बख्शने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चे पर अपनी कृपा का मेहर भरा हाथ रखने के लिए शुक्राना। हमारे पूरे परिवार पर अपने प्यार भरी नज़र और प्यार भरे आशीर्वाद का हाथ रखने के लिए शुक्राना। इसके साथ ही मैं कृपा के आज सत्संग को आज यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कृपा जिस जैसे आपने हमारे बच्चों की रक्षा की, उस दिन सारी संगत के बच्चों की रक्षा करना और उनकी रक्षा करना और सारे कष्टों को उनके दूर करना। वो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना जो है हमेशा गुरुपा से पर ध्यान लगाएं। गुरुपा सुमन जी को भी ब्लेस करना, उन पर भी हमेशा दृष्टि बनाए रखना और उनको भी हमेशा खुश रखना। और इसी तरह से आज के सत्संग को कृपा के पावन महामंत्र से स्वागत करते हुए संगत जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू कृपा। नानक नाम चलती करा तेरे वाणी सदा भला, नानक नाम चलती करा तेरे वाणी सदा भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जय सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। मैं ये शुक्राना गुरु जी के आदेश से, आज शुक्रवार है और आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के आदेश से शुरू करती हूँ। गुरु जी के जाप मंत्र से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरी ड्यूटी पे थोड़ी सी मेरी किसी से तो मैं हो गई थी। तो संगत जी गुरु जी की कृपा इतनी हुई मुझ पर कि वो लोग कहने लगे कि हम आपको दूसरी जगह बदली करेंगे। मैंने गुरु जी से आके बोला गुरु जी मेरे को वहीं ड्यूटी करनी है, आप मुझे वहां से मत बदली करवाओ, आप अपनी बेटी की अंग सहाय रहना। संगत जी गुरु जी ने मेरी अरदास कबूल करी और ऐसा ही हुआ जैसे मैंने गुरु जी से अरदास करी। मेरे अफसरों ने कहा कि आप यहीं ड्यूटी करो और आगे से कभी एक दूसरे से किसी भी बात से बहस मत करना। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी बता रहे हैं कि मेरे घर के ही लोग हैं जो हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरु जी मैंने तो आप पे ही छोड़ दिया सब कुछ, आप ही देखना गुरु जी, मैं और क्या कहूँ। संगत जी हर चीज से बचाने वाले मेरे गुरु जी हैं। जब 2023 में संगत जी मेरी दीदी मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर लेके गई। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरी दीदी का भी, और गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मेरे गुरु पिताजी का भी लख लख शुक्राना। संगत जी जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं तब से पहले तो बहुत बुरा होता था, मेरे बच्चे बीमार रहते थे संगत जी, सारी तनख्वाह डॉक्टर के चली जाती थी। पर अब गुरु जी ने मेरे घर में सब कुछ बहुत बदल दिया, बहुत अच्छा कर दिया। दुख आते हैं गुरु जी संगत जी, पर ऐसे नहीं आते जो हमें पहले तोड़ के रख देते थे। अब आते हैं और गुरु जी ने हमें जो दवाई ब्लेस कर रखी है, अपना जल प्रसाद और चंदन तिलक, गुरु जी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां अपनी इसी जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही खत्म कर देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज सुबह सुबह 4 बजे मेरे बेटे के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं सो रही थी, मेरे बेटे ने मुझे नहीं बताया, वो सीधा उठा, गुरुजी के मंदिर के पास गया और चंदन तिलक अपनी नेवी पे लगाया और लेट गया। मैंने पूछा क्या हुआ, मेरे बेटे ने बोला मम्मी मेरे पेट में दर्द था। मैं उठी, मैंने चंदन तिलक उठाया, जल प्रसाद, मन कर ले बेटा तू ये पी ले और लगा ले, गुरुजी आराम करेंगे। उसने बोला मम्मी मैंने चंदन तिलक गुरुजी का लगा लिया है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना कि आपने मेरे बेटे के दिमाग में, दिल में ये बात का थॉट डाला कि वो आपके मंदिर के पास गया और उसने
खुद ही अपने आप चंदन तिलक लगाया। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरे जो आपने मुझे ये 2 बेटे और 1 बेटी दी है, इनकी सद्बुद्धि गुरुजी आप अपने चरणों में लगा लो। इनका किसी भी गलत मार्ग पे इनका ध्यान ना जाए। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे को बड़ी खुशी हुई संगत जी कि मेरे बेटे ने अपने आप उठ के चंदन तिलक लगाया। आज मुझे इसलिए खुशी हुई कि मेरे बच्चों को भी गुरुजी पे विश्वास हो गया है। अब उसने जो मैं करती वो मेरे बेटे ने करा उठ के। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। अब ऐसे भी संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरुजी बताते हैं कि मैं तेरे बच्चों के नाल हूँ। शुक्राना शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सबदा भला। जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। प्यारी सत्संगत जी, आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे तरफ से और गुरुपा के पूरे परिवार की तरफ से। और इसमें हम आज का ही एक नहीं, आज का भी एक बतलाएँगे और एक जो 2-3 दिन पहले मेरे साथ हुआ संगत जी वो बतलाते हैं। 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ संगत जी कि हम लोग मार्केट में घूम रहे थे, तो जैसे कि जो मेला हम लोग गए थे वो मेला में मैदान में कारपेट बिछा हुआ था ग्रीन कलर का, तो कारपेट के नीचे बहुत गड्ढे होंगे, जो हम लोग को कारपेट के ऊपर से दिख नहीं रहा था संगत जी। और अचानक से एक बड़े से गड्ढे में मेरा पैर गया और मेरा पैर बिल्कुल बुरी तरह से बहुत गंदा मुड़ गया, बहुत गंदा एड़ी के साइड से बहुत गंदा मुड़ गया संगत जी। तो हमको तो लगा कि उसके बाद कि अब तो मेरा पैर गया, अब तो ना हम आगे बढ़ पाएँगे, ना चल पाएँगे, अब यहीं बैठे रह जाएँगे। बहुत ज़ोर का झटका लगा था। लेकिन ऐसा महसूस हुआ संगत जी कि जैसे पैर मुड़ा भी और फट से मतलब एकदम 1 सेकंड में वो फट से सही भी हो गया। मतलब पैर जैसे मुड़ा और फिर सही से अपना एंगल पकड़ लिया और फिर हम चलने भी लगे, जैसे कोई झटका लगा हो हल्का-सा और फिर ठीक हो गया। ऐसा लगा संगत जी मानिए आप जैसे कोई अदृश्य शक्ति पैर को बुरी तरह से खराब होने से पहले या बहुत ज़्यादा चोट लगने से पहले ही पैर को सही दिशा में वापस एड़ी की तरफ मोड़ दिए। तो ये कौन हो सकता है संगत जी हमारे गुरुपा के सिवा? तो ऐसा था संगत जी कि हम फिर याद किए अपने मन में कि बहुत दिन पहले शायद 2025 में ही एक सत्संग हम सुने थे, जिसका कि हेडलाइन तो हमको याद नहीं इसमें लेकिन उसमें संगत जी भी जो सत्संग के अंदर थी वो बता रही थी कि रास्ता में चलते-चलते उनका पैर अचानक से मुड़ जाता है एड़ी के साइड से और बहुत गंदा मुड़ता है और जिसके कारण उनको 2-3 दिन दर्द रहता है और सूजन भी हो जाता है और वो बेड पे रहती हैं। लेकिन फिर भी गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन प्रसाद से वो ठीक होती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं संगत जी। मतलब कि कुछ ही सेकंड्स में हमको पता चल गया कि इतना गंदा ये खराब हो जाता। पता नहीं कैसे कैसे वो सही हो गया वापस तुरंत और हम चलने ही लगे। मतलब रुके ही नहीं संगत जी, जो चल चल रहे थे, चलते-चलते मुड़ा भी, वापस से सही भी हो गया और वापस से चलने भी लगे। कुछ भी पता नहीं चला संगत जी। तो देखिए हमारे गुरुपा कैसे होते हैं, जिसमें हमको पूरा यकीन था कि अब तो सही में मेरा पैर गया। उसको गुरुपा एक झटके में सही कर दिए और पता भी नहीं चला संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये आप ही थे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महाशिव भगवान, हे माँ काली, सतनाम श्री वाहेगुरु, गणपति जी, लक्ष्मी जी, सब भगवान जी, सब देवी-देवता को कोटि-कोटि प्रणाम। और एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी, आज एक सत्संग गुरुपा सुनवाए कि तेरे भाई पर जान का खतरा, ये सत्संग सुन। तो वो सत्संग हम सुने संगत जी, उसमें संगत जी सत्संग के अंदर बता रही थी कि उनको सपना आया था अपने भाई के बारे में कि उनका भाई प्लेटफ़ॉर्म में मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म में उसका मृत अवस्था पड़ा हुआ है, इस तरह का उनको सपना आया था। तो इस तरह से संगत जी वो संगत जी का भाई का कष्ट काटे और उनकी आयु को बढ़ाएँ, जो जान का खतरा था उसको सही किए और ये सत्संग सुनवाकर गुरुपा मेरे भाई को भी सही में मतलब आयु ही दिए और लाइफ़ ब्लेस किए संगत जी। शायद कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट या अनहोनी होने वाला होगा, शायद नहीं शायद नहीं संगत जी होने ही वाला होगा जिसको गुरुपा काटे हैं। अगर हम सभी संगत का हाथ गुरुपा पकड़े हैं, तो समझ लीजिए कि गुरुपा एक बड़े कैंसर को छोटी से बुखार में बदल सकते हैं संगत जी। ये है हमारे गुरुपा, ये है हमारे महाशिव। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। और गुरुपा और संगत जी हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा प्यारे साथ संगत जी जो सुन रही हैं
ये सत्संग उन पर बहुत कृपा करिएगा, उनकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा, और सुमन आंटी को और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा, और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगूँ, और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा, और जो संगत जी नहीं भी सुन रहे हैं उन पर भी कृपा करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने, सॉरी 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 संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी सुमन आंटी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। आज शुक्रवार है, उसी का मैं कर रही हूँ, छोटा सा एक शुक्राना कर रही हूँ। जो मंत्र शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। हुँ, आज आज का दिन ठीक था, अच्छा गया। बस सबके हाथ पकड़ के चल रही हूँ, बस ऐसे ही जाए, अच्छा जाए। और अभी सरस्वती पूजा आ रहा है, तो इसलिए आज दुकान में जो डमीज़ हैं मेरे सारे, सबको मैंने येलो पहना दिया है। साड़ी भी येलो भी है, कुर्ता सेट भी जो है पूरा येलो, येलो पूरा कर दिया मैंने। तो मम्मी रहती हैं, दोनों मिलके हमने किया है। और अभी कुछ स्टॉक्स भी आ रहे हैं, कुछ सरस्वती पूजा के लिए भी आ रहे हैं, कुछ पीली साड़ी वगैरह, क्योंकि सरस्वती पूजा में पीला ही पहनते हैं ना, तो सब आ रहे हैं पीले रंग का कुर्ता लेने के लिए। तो ठीक है, देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स ठीक है, धीरे-धीरे हो रहा है। सबको रेट भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा वो होता है कि मुझे पैसे की वो नहीं है, लेकिन वो ना मेरा रेट इतना क कम है, फिर भी लोग बहुत प्रेशर देते हैं कि और भी कम करो, अभी और कम करो, नहीं होता है। तो कोशिश करती हूँ, और आज उम, ज़्यादा उतना नहीं सेल हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, वो भी उसका भी मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा हुआ, कि सुबह से बैठी थी नहीं हो रहा तो मेरा मन इतना मतलब बर्न ही नहीं होता है, तो तब थोड़ा मन खराब होता है। तो पर मतलब कल अच्छा हुआ था, सुबह से अच्छा जा रहा था। तो आज मुझे थोड़ा उदास लग रही थी, क्योंकि नहीं हो रहा है कुछ भी, तो मैंने गुरुबा के स्वरूप के आगे खड़े होकर, क्या पापा का एक भी चीज़ नहीं हो रहा है, क्या ये अच्छा लगता है? मैंने ऐसे ही बोला था मैंने। तो फिर वो अचानक एकदम कुछ देर बाद 1 डेढ़ घंटे बाद कुछ कस्टमर्स आए और मतलब लेके गए। उनको अच्छा भी लगा। मेरे पास एक्चुअली ज़्यादातर कॉटन्स के ही ज़्यादा है, तो वूलेन्स मैं रखी हूँ लेकिन कम। मतलब पहली बार इस बार लिया है, लेकिन मेरे पास कॉटन ही ज़्यादा रहते हैं। तो देख के वो लोग मतलब कॉटन्स का कह रहे थे बहुत अच्छा है। मतलब मेरे पास जो कॉटन है सारे जयपुर, मेरी कुर्तीज़ जो है जयपुरी कॉटन है। तो चुभने वाला नहीं है, सॉफ्ट है, तो उनको अच्छा लगा, कह रहे अच्छा है। ठीक है, मतलब ऐसे करके धीरे-धीरे सब आए, सब मुझे पता है कि गर्मी में होगा रश, और पूजा का टाइम तो होता है दुर्गा पूजा से पहले। बस धीरे-धीरे सब बढ़े, सब काम हो, बस इसी को लेके मैं थोड़ा आगे जाना चाहती हूँ। अ, उलझन तो है, ज़िंदगी है तो उलझन रहेगी, तो उलझन सुलझाना भी है, सब कुछ है। जैसे भी है पापा करेंगे, मेरे साथ हैं, वही लेके जाएँगे। कभी-कभी थोड़ा आज जैसे मैं घर आई तो थोड़ा मन उदास लग रहा था, तो मेरे छोटे बेटे ने बोला तुम बाहर रहती हो ठीक रहती हो, घर आते क्यों उदास हो जाते हो? तो मैंने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं, तो तब मन बड़ा दुखी होता है। तो उसने मुझे समझाया कि मत दुखी हो, मत उस साइकिल में मत रहो कि जिससे तुम्हें पीछे की तरफ खींच दे, आगे की तरफ देखो, आगे चलो, पीछे का भूल जाओ। तो ये चीज़ उसने मुझे बहुत अच्छा समझाया। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जो भगवान करेंगे, जो पापा करेंगे, जो माँ आदिशक्ति करेंगे, जो यूनिवर्स करेंगे, डिवाइन करेंगे, एंजल्स मेरे जो भी है, मैं ये पूरी सृष्टि उन्हीं से है। ऐसा लोग बहुत से लोग हैं जो मानते ही नहीं हैं कि भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ झूठ, क्योंकि भगवान है, बिना भगवान का नहीं चलता। ये जो सृष्टि जो भी हुआ है, जो भी अ, हमारे जो ये जो पृथ्वी बना है,
प्रकृति, इंसान, कीड़े-मकोड़े, जीव-जंतु सबसे, ये तो पूरी उन्हीं की तो है। ये पूरा जो कायनात है उन्होंने ही बनाया है, हमारा नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं है, वो गलत है। तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा गलत उदाहरण है मेरी तरफ से कि भूल वो भी खुद जो इधर आए हैं, जो नहीं मानते, वो भी भगवान के प्रसाद है, तभी आए हैं इधर, नहीं तो नहीं आते। तो ऐसे बहुत से हैं जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान नहीं मानते। लेकिन जब विपदा आती है तब भागते भगवान के पीछे, हे भगवान मुझे ठीक कर दो, मुझे सँभाल लो। तब सब उधर ही भागते हैं। तो कुछ नहीं कर सकते उनको। वो जब उनकी बुद्धि सब सही में जब भगवान जी ठीक करेंगे तभी ठीक होगा। वो हम कुछ नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल होना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, मैं नहीं बोलती कि स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए। कोई-कोई ऐसे होते हैं कि सुध-बुध खो देते हैं, ऐसे नहीं, रहो, जगह में रखकर सारा चीज़ सँभाल के चलो। सुध-बुध खोने से पूरा एकदम सब बैलेंस बिगड़ जाता है, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, बिना बैलेंस का कुछ नहीं होता है। चाहे कुछ भी चीज़ हो, हम कुछ चीज़ अगर कुछ सामान रख रहे हैं, एक के ऊपर, एक के ऊपर, एक के ऊपर रखते जाएँगे तो उसका भी तो बैलेंस बिगड़ता है। वही चीज़ है कि हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए तभी जाके सब सही बैठता है। अगर हम बिना बैलेंस के चलेंगे तो सब इधर-उधर, इधर और वही है कि आप 2 नाव में सवार रहोगे तो एक तो नाव जाएगा ही। तो ऐसे ही है, सब हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, एक में ही सवार होना चाहिए और जो भी करेंगे धीरे-धीरे, धीरे और मैं बेबी स्टेप की तरह चल रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके जा रही हूँ, धीरे-धीरे करके होगा, सब होगा। तो मुझे पता है मम्मी थोड़ा टेंशन करती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और पापा तो है और भगवान जी हैं मेरे साथ, मुझे उनके ऊपर बहुत-बहुत भरोसा है। जैसे वो ले जा रहे हैं, वैसे ही जा रही हूँ। बस ऐसे ही, बस पहले बात-बात में रोती थी, अभी रोती नहीं हूँ, मन खराब मन इंसान है, मन में तो थोड़ा बहुत दुःख भी होता है, तो आता है रोना, लेकिन अभी कंट्रोल कर लेती हूँ, पहले बहुत रोती थी, अभी कभी-कभी ये भी सोचती हूँ कि सारा कुछ अंदर दबा रही हूँ, कहीं फट ना जाऊँ, तो वही, लेकिन अभी रोना नहीं है, बहुत रुलाया सबने मुझे, अब मैं किसी को अब मेरे ऊपर मेरे को रुलाने नहीं दूँगी, मैं पापा के हाथ पकड़ के चल रही हूँ, आगे भी जाऊँगी, बस उनका आशीर्वाद और उनका प्यार सब लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे ही बढ़ती जाऊँ, बस पापा मेरे साथ रहिए, मुझे पता है आप हो मेरे साथ हर टाइम, हर पल, हर समय मेरे साथ रहते हो। बस ऐसे ही मेरे हाथ पकड़ के रखिए, मेरे से अगर कोई भी गलती हो रही हो, मैं उसके लिए माफ़ी माँग रही हूँ, क्षमा माँग रही हूँ और आप भी बहुत अच्छे रहिए पापा क्योंकि हमारे कर्म काटते हो आप। और हमारे ऊपर जितनी नेगेटिविटी भेजी जाती है, वो भी आप काटते हो। तो इसके लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, आप भी अच्छे रहिए। आप अच्छे रहेंगे तो हम सब अच्छे रहेंगे। तो आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। आप और माँ आदिशक्ति बहुत हमारी माँ बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ और हमारी पूरी संगत परिवार को बहुत-बहुत प्यार दीजिए। सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत प्यार दीजिए। सबको ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए सबको। और इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना, 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 शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना पापा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर घड़ी हर पल का शुक्राना गुरुपा, सांस सांस शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आरती कपूरथला तो अपना इस साल नਵੇਂ सन का सत्संग शेयर कर रही हैं।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰਪਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਪਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝੋ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਇਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਏ, ਇਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੋਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਦੀ। ਗੁਰਪਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ, ਬਸ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪਾ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪਾ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਥ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲਿਥ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਪਾ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ ਗੁਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਗੁਰਪਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਮਾਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥਕਾਂਗੀ ਗੁਰਪਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਤਿਤਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਵੀ ਬੜਾ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਪਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਐਵੇਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਂਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਸ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਫੋਨ ਚੁੱਕੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਪ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਪਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਪਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੱਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। धन गुरु जी। वाह गुरु जी।